आज आज तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। मैंने जैसे कि पिछले चैप्टर में मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको संख्या पद्धति स्टार्ट किया था। संख्या पद्धति में सबसे पहले मैंने आपको अंक के बारे में बताया, फिर दशमलव प्रणाली के बारे में बताया, फिर इसके बाद मैंने आपको संख्या के बारे में बताया। और एक बार थोड़ा सा रिकैप फिर से कर लेते हैं। अंक किसे कहते हैं? अंक ऐसा चिन्ह जो संख्याओं के लिखने के काम आता है वो अंक कहलाता है। अंक कुल टोटल कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक कुल टोटल 10 अंक होते हैं। अब संख्या संख्या दो या दो से अधिक अंकों के मिलन को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 10, 12, 13, 400, 500। दशमलव प्रणाली के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। दशमलव प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। यही प्रणाली पूरे मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। अब आपको मैं जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है संख्या पद्धति में, जैसा बोर्ड पे लिखा है संख्याओं के प्रकार। आज मैं आपको संख्याओं के प्रकार के बारे में बताऊंगा। संख्याओं के प्रकार तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन इसका एक वेन डायग्राम होता है जो अगले क्लास में मैंने वेन डायग्राम को बताऊंगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में टाइप्स ऑफ नंबर, जो कि इंग्लिश में टाइप्स ऑफ नंबर कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में दो ही प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या जो कि हाई स्कूल के बाद की बात है, 12th में और बीएससी एमएससी में ये काल्पनिक संख्याएं पढ़ी जाती हैं। लेकिन आपको वास्तविक संख्या के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे संख्याओं के प्रकार में वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार की संख्या हो गई। अब वास्तविक संख्या में आपने परिमेय संख्या का नाम बहुत सुना होगा, अपरिमेय संख्या का नाम बहुत सुना होगा। बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या डिफरेंस है, परिमेय संख्याओं को कैसे पहचाने, अपरिमेय, सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे आगे। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में दो प्रकार की संख्याएं हैं, भिन्नात्मक संख्या, पूर्णांक। भिन्नात्मक संख्या को फ्रैक्शन नंबर कहते हैं, पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं। और इंटीजर में ही पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। पूर्ण संख्या माने होल नंबर, और ऋणात्मक पूर्णांक में नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। इसी पूर्ण संख्या में, जैसा कि आपने प्राकृतिक संख्या के बारे में बहुत सुना होगा, प्राकृतिक संख्या कई लोगों के बारे में सुना, प्राकृतिक संख्या। तो इसी पूर्ण संख्या में ही प्राकृतिक संख्या होता है और शून्य होता है। शून्य प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। और इस प्राकृतिक संख्या में, जैसा कि मैंने आपको देखिए बोर्ड पे लिखा है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो सम संख्या को इवन नंबर, विषम संख्या को ऑड नंबर, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं और शून्य को जीरो कहा ही जाता है। तो इस प्रकार से ये संख्याओं के प्रकार हैं। इससे ज्यादा इससे कोई अलग से कोई संख्याएं है भी नहीं। तो आपकी टोटल कुल कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कुल टोटल 14 संख्याएं हैं, जिसमें से अगर डिवीजन करेंगे तो ये दो संख्याओं निकालेंगे तो कुल टोटल 12 संख्याएं बचेंगी। यानी कि 12 संख्याओं में ही अंतर्गत ही हम अपना संख्या पद्धति का चैप्टर क्लोज कर लेते हैं, 12 संख्याओं में ही। तो इस प्रकार से मैंने आपको संख्याओं के बारे में, संख्याओं के प्रकार के बारे में बताया। संख्याओं के प्रकार के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन संख्याओं के जो प्रकार हैं इसकी परिभाषा मैं आपको